हे गाइस, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं उत्तराखंड की एक और बहुत ही पॉपुलर यूनिवर्सिटी उत्तरांचल यूनिवर्सिटी देहरादून का डिटेल और ऑनेस्ट ये रिव्यू वीडियो होने वाला है। इफ इन केस आप पहली बार हमारा रिव्यू वीडियो देख रहे हैं तो हम आपको बताता चले कि हम इंडिया की टॉप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज का रिव्यूज करते हैं। डिस्क्रिप्शन में पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। इफ इन केस आप किसी भी इंडिया की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज से अपना यूजी या फिर पीजी कोर्सेज करने की सोच रहे हैं, हो सकता है हमने ऑलरेडी उस यूनिवर्सिटी का रिव्यू वीडियो बना दिया है। आज बात कर रहे हैं उत्तरांचल यूनिवर्सिटी देहरादून का। तो अगर आप यूजी या फिर कोई पीजी कोर्सेज करने की सोच रहे हैं या फिर पीएचडी करने की सोच रहे हैं उत्तरांचल यूनिवर्सिटी देहरादून से, देन दिस इज द वीडियो जो कि आपको पूरा देखना है। इस वीडियो के बाद आपको क्लियरिटी मिल जाएगी क्या उत्तरांचल यूनिवर्सिटी जितना क्रेज है, जितनी पॉपुलैरिटी है, क्या ये उतना क्रेज डिजर्व करती है, उतनी पॉपुलैरिटी, उतना फेम डिजर्व करती है, क्या यहां से कोई भी कोर्सेज करना चाहिए, रैंकिंग क्या है, अप्रूवल क्या है, प्लेसमेंट रिकॉर्ड क्या है, कौन से टॉप कोर्सेज हैं, स्टूडेंट लाइफ कैसी है, सब कुछ आज के वीडियो में हम ऑनेस्टली आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट करते हुए चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। देखिए, हमारा बहुत ही सिंपल एंड सोबर रिव्यूज वीडियो बनाने का फॉर्मेट है, जहां पर सबसे पहले हम रैंकिंग और अप्रूवल की बात करते हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए। ये तो बात कर रहे हैं हम उत्तरांचल यूनिवर्सिटी की। किसी भी यूनिवर्सिटी को जब आप चेक करते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हैं, तो रैंकिंग देखिए, उनका अप्रूवल्स देखिए और फिर डिसाइड करिए क्या रैंकिंग ठीक है या फिर इससे अच्छा कॉलेज मैं डिजर्व करता हूं या देख सकता हूं अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए, यहां पर ये रैंकिंग अथॉरिटी है जो कि रैंक्स प्रोवाइड कराती है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज को। किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो, ये सारी चीजें आपको चेक करनी है। ठीक है, अब यहां पर ओवरऑल प्राइवेट कैटेगरी में 27 रैंक है आउट ऑफ 69 कॉलेजेस। 2023 का ये डाटा है। इंडिया टुडे लॉ, देखिए उत्तरांचल यूनिवर्सिटीज ढेरों कोर्सेज प्रोवाइड कराती है डिफरेंट स्कूल्स या डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग। तो यहां पर लॉ कोई कोर्सेज हैं, फार्मा के कोर्सेज हैं, आपको मिल जाएंगे मैनेजमेंट के कोर्सेज, इंजीनियरिंग के कोर्सेज। तो लॉ फील्ड में ये काफी फेमस है और 39th रैंक है आउट ऑफ 70 कॉलेजेस 2023। द वीक यूनिवर्सिटी की रैंकिंग के अकॉर्डिंग 53 रैंक है आउट ऑफ 85 कॉलेजेस 2023 की। आईआईआरएफ की रैंकिंग लॉ में 5 है आउट ऑफ 50 कॉलेजेस। ओवरऑल में 41 है आउट ऑफ 160 कॉलेजेस 2024 का ये डाटा है। और निर्फ ओवरऑल में, ये निर्फ में आना बहुत बड़ी बात होती है। 151 से लेकर 2000 नहीं 200 बैंड में ये हमारा उत्तरांचल यूनिवर्सिटी आती है। 2022 का ये आपको डाटा देखने को मिलता है। ठीक है, तो बात करें यहां पर आगे, आउटलुक इंडिया की लॉ में 18th रैंक है आउट ऑफ 33 कॉलेजेस। टाइम्स की हायर एजुकेशन के इंपैक्ट रैंकिंग में ये फीचर हुआ है 2024 की रैंकिंग में। ग्लोबल इनोवेशन में वुरु WURI की रैंकिंग में ये फीचर हुआ है। 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स में ये फीचर होता हुआ आ रहा है 2022 से लेकर 2024। तो काफी अच्छी रैंक है। अच्छे लॉ में तो वैसे बहुत पॉपुलर है ये कॉलेजेस, और भी इंजीनियरिंग मैनेजमेंट के लिए भी काफी अच्छी रैंक्स वगैरह यहां पर आपको प्रोवाइड होती है। अब अप्रूवल्स पे अगर हम ध्यान दें तो यूजीसी का अप्रूवल इनके पास है। नैक की ध्यान दीजिएगा, A+ ग्रेड इनके पास अवेलेबल है। बहुत ही चुनिंदा ऐसी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं जिनके पास A+ या फिर A++ ग्रेड अवेलेबल है। उनमें से एक ये इकलौती या फिर एक चुनिंदा यूनिवर्सिटीज है जिसके पास ये A+ ग्रेड अवेलेबल है। बार काउंसिल का अप्रूवल है, लॉ कोर्सेज के लिए बहुत फेमस है। फार्मेसी के कोर्सेज के लिए PCI का अप्रूवल है। एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज का इनके पास अप्रूवल है। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया का इनके पास मेंटरशिप है, मेंबरशिप अवेलेबल है। उत्तराखंड की स्टेट जो अप्रूवल चाहिए वो इनके पास अप्रूवल है। AICTE का अप्रूवल इनके पास देखने को मिलता है। तो अगर हम रैंकिंग और अप्रूवल्स देखें तो ऑलमोस्ट सारी रैंकिंग अथॉरिटी ने इनको रैंक्स प्रोवाइड करवा रखी है। काफी डिसेंट इनफ रैंक है। टॉप 10, टॉप 20 हर रैंक में ये अपनी रैंकिंग हासिल करते हुए आ रहे हैं। निफ्ट की भी रैंकिंग इनके पास है। ईयर है 2022 के नियर अबाउट का। अप्रूवल्स में सारे जितने भी टॉप अप्रूवल्स हैं, यूजीसी का हो, नैक का हो, नैक में A+ ग्रेड इनके पास है। VCI का अप्रूवल हो, तो जितने भी कोर्सेज ये ऑफर कर रहे हैं ऑलमोस्ट सबके अप्रूवल्स इनके पास अवेलेबल देखने को मिलते हैं। चलिए, अब बहुत इंपॉर्टेंट है एडमिशन प्रोसेस। ध्यान से सुनिएगा, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहती है, कोई बता ही नहीं पाता है कि सर उत्तरांचल यूनिवर्सिटी का एक्चुअल में एडमिशन प्रोसेस क्या है। तो आज के वीडियो में सारे डाउट आपके क्लियर होने वाले हैं। देखिए, आप इसको 5 स्टेप प्रोसेस बोल सकते हैं। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं, 12th जस्ट क्लियर करा है, ग्रेजुएशन जस्ट क्लियर करा है, तो क्या करना है? सबसे पहले तो एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करना है, फिल करना है। 2 तरीके होते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिल आउट करो, जो कि 99.9 बच्चे करते हैं। कोई भी कैंपस जाकर फॉर्म लेकर सबमिट आजकल नहीं करता है। अगर आपका घर पास है, यूनिवर्सिटी के पास है, तब आप जा सकते हैं। नहीं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, जहां से आपको एप्लीकेशन फॉर्म को फिल आउट करना है।
प्लीज गूगल में एरी गैरी वेबसाइट से जाकर फॉर्म को फिल आउट ना करें, बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं। ऑथेंटिक वीडियोस या फिर ऑथेंटिक सोर्सेस से जाकर ही एप्लीकेशन फॉर्म को आपको फिल आउट करना है, ठीक है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक है, जहां से आपको एप्लीकेशन फॉर्म को फिल आउट करना है। फिर आता है एंट्रेंस एग्जामिनेशन। अब यहां पर बहुत कंफ्यूजन होता है। देखिए, सबसे पहली बात तो उत्तरांचल यूनिवर्सिटी का खुद का ही एक एंट्रेंस है जिसका नाम है UUEE। समझ में आ गया, ठीक है। ये इनका स्पेसिफिक एंट्रेंस है। अब इनके एंट्रेंस या इनका स्पेसिफिक एंट्रेंस को देने का फायदा दो होते हैं मेन, या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी का अगर कोई स्पेसिफिक खुद का ही एंट्रेंस होता है तो उसके दो मेन फायदे होते हैं। सबसे पहला फायदा होता है स्कॉलरशिप मिलती है जी। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि उत्तरांचल यूनिवर्सिटी से ऑलमोस्ट 50% फीस माफी के साथ पढ़ रहे हैं। मतलब अगर फीस किसी कोर्स की 6 लाख 10 लाख है तो वो सिर्फ 5 लाख में पढ़ रहे हैं। मतलब 50% 60% फीस माफ हो जाती है। अगर आप अच्छा स्कोर लाते हैं, स्कॉलरशिप आपको मिल जाती है। समझ में आ गया। दूसरा बेनिफिट क्या है, अगर आपने कोई नेशनल लेवल का एंट्रेंस दिया है, वहां पर मार्क्स थोड़े कम हैं, 12th में परसेंटेज कम है, ग्रेजुएशन में परसेंटेज कम है, और आपको लगता है कि यार इतनी कम मार्क्स और परसेंटेज से एडमिशन मिलना मुश्किल है, उस केस में आपको यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस देना चाहिए। क्योंकि जिस नेशनल लेवल एंट्रेंस में आपके सिर्फ 50% आए थे ना, अगर ये एंट्रेंस दे लोगे तो यहाँ पर 80-90% आ जाएंगे, क्योंकि काफी ईजी रहता है इन एंट्रेंस को क्रैक करना, ठीक है। और इसके बेसिस पे स्कॉलरशिप भी मिल रही है और एडमिशन भी काफी आसानी से आपका हो जाता है। तो ये दो बहुत ही मेन बेनिफिट होते हैं यूनिवर्सिटी का स्पेसिफिक एंट्रेंस देने का। अब बात आती है क्या एंट्रेंस देना जरूरी है? बिल्कुल भी नहीं। अगर आप उत्तरांचल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने की सोच रहे हैं तो यहां पर सिंपल मोटे मोटे 2-3 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका तो यह है कि आप कोई भी नेशनल लेवल का एंट्रेंस दिया है, जेई दिया है, क्लैट दिया है, सीयूईटी दिया है, उसमें ठीक ठाक परसेंटेज है तो उसके बेसिस पे आपको एडमिशन बिल्कुल मिल जाएगा। कोई भी एंट्रेंस नहीं दिया है तो इनका स्पेसिफिक एंट्रेंस दे लोगे तो ठीक है, या फिर एंट्रेंस में बहुत कम मार्क्स हैं तो इनका एंट्रेंस दे लोगे तब भी एडमिशन हो जाएगा, या फिर सब कुछ हटा दो, 12th में अच्छी परसेंटेज है या फिर ग्रेजुएशन में अच्छी परसेंटेज है तो भी आपका एडमिशन हो जाएगा। तो टोटल फ्लेक्सिबिलिटी आपको उत्तरांचल यूनिवर्सिटी में मिलती है। एप्लीकेशन फॉर्म को फिल आउट करना है, एंट्रेंस देना है तो दीजिए, नहीं तो आपको सारी अपनी डिटेल्स डालकर आप फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। समझ में आ गया। फिर आता है आपका काउंसलिंग और इंटरव्यू। अब जितने भी एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हुए हैं, चाहे वो एंट्रेंस मार्क्स के बेसिस पे हुए हैं, उसके बेसिस पे एक मेरिट लिस्ट निकलती है। देखिए, जितने बच्चे भी अप्लाई करते हैं सबका एडमिशन नहीं होता है जी। सीट्स अगर 50 होंगी, अप्लाई करने वाले 500 होंगे, तो भाई एडमिशन तो 50 को ही मिलेगा ना। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड के बेसिस पे यहां पर एडमिशन होता है। जितनी जल्दी फॉर्म को फिल आउट करोगे, जितनी जल्दी उनके पास डिटेल जाएगी, सबसे पहले आपको वो कंसीडर करेंगे अपने एडमिशन प्रोसेस में, ठीक है। तो यहां पर मेरिट बेसिस पे जितनी अच्छी आपकी रैंक होगी, परसेंटेज होगा, उसके बेसिस पे एक शीट निकलती है, नाम निकलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, आप उसको बोलते हैं आप काउंसलिंग वगैरह होती है, उसके बेसिस पे मेरिट लिस्ट निकलती है, उसके बेसिस पे आपका एडमिशन होता है। बहुत ही सिंपल इंटरव्यू राउंड भी होता है जहां पर बेसिक डिटेल्स आपसे पूछी जाती हैं, मतलब फॉर्मेलिटी के लिए होता है वो। उसके बाद एडमिशन कंफर्मेशन होता है, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं, और फिर जाकर फीस पेमेंट होता है। एंड ऑफ द जो प्रोसीजर है उसमें आपका फीस पेमेंट होता है। तो ये पहले नहीं सोचना है कि एप्लीकेशन फॉर्म के दौरान ही आपको फी पे करनी पड़ेगी, अभी तो मैंने डिसाइड ही नहीं करा है कि इस यूनिवर्सिटी से करूं या किसी और से करूं। भैया जी, इतना टाइम नहीं होता, और फीस तो आपको सबसे लास्ट पे करनी है। और अगर आप ये पेरेंट्स वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज, अगर आप किसी ड्रीम कॉलेज को अगर आप टारगेट कर रहे हैं, हो सकता है किसी यूनिवर्सिटी को नहीं टारगेट कर रहे हैं, कोई और यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो, अगर इनकेस वहां पर एडमिशन नहीं हो पाया तो कम से कम 2 से 3 कॉलेजेस का एप्लीकेशन फॉर्म फिल आउट करके रखना है एज अ बैकअप। वहां नहीं हो पाया तो एज अ बैकअप आपके पास अच्छी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज का एक बैकअप होना चाहिए। उस लिहाज से ये परफेक्ट यूनिवर्सिटी है, ठीक है। तो ये सब सिंपल प्रोसेस है। चलिए अब बता देता हूं आपको डिफरेंट कोर्सेज का भी पूरा मैं क्लियर कर देता हूं कि अगर आप कोई स्पेसिफिक कोर्स कर रहे हो तो वहां पर क्या एलिजिबिलिटी है, कैसे एडमिशन लेना है, क्या प्रोसेस है, ठीक है। देखिए, इंजीनियरिंग के लिए, मैनेजमेंट के लिए, लॉ के लिए, फार्मा के लिए काफी फेमस ये इंस्टीट्यूट है। बीटेक ट्रेडिशनल स्पेशलाइजेशन भी अवेलेबल है, और जितने भी लेटेस्ट कंप्यूटर साइंस की स्पेशलाइजेशन है, एआई, एमएल, साइबर सिक्योरिटी, सारी स्पेशलाइजेशन आपको देखने को मिलती है। 4 साल का ड्यूरेशन पता है बीटेक की। जेई मेन देना है तो उसके बेसिस पे एडमिशन हो जाएगा, नहीं तो 12th की अच्छी परसेंटेज थी उसके बेसिस पे हो जाएगा। कोई और एंट्रेंस दे रहे हो सीयूईटी, उसके बेसिस पे हो जाएगा। तो मतलब दुनिया भर के तरीके हैं एडमिशन लेने के। फीस आपकी टोटल फीस है 4 साल की 10 लाख में आपका बीटेक कंप्लीट हो जाता है जी। अफोर्डेबल है ना। बीटेक अगर आप एरोस्पेस वगैरह से कर रहे हैं, मैकेनिकल वगैरह से कर रहे हैं, 4 साल का 7 लाख के नियर अबाउट से हो जाता है। मैंने एडमिशन प्रोसेस बता चुका हूं। मैनेजमेंट एजुकेशन बीबीए एमबीए करना है, 3 साल का आपका बीबीए होता है। मेरिट बेस्ड एडमिशन हो जाता है जी इंटरव्यू के साथ। कोई एंट्रेंस दिया है, सीयूईटी दिया है, वो दे दो। स्कॉलरशिप लेनी है तो इनका एंट्रेंस दे दो। डिफरेंट तरीके हैं एडमिशन लेने के।
2 लाख के नियर अबाउट में, 3 लाख में तो आपका बीबीए कंप्लीट हो रहा है जी। बीसीए आपका 2 लाख, मैक्सिमम 3 लाख मान लो, ठीक है। 3 लाख का मेरिट बेस्ड एडमिशन आपका हो जाता है, या फिर एंट्रेंस के बेसिस पे लेना है तो एंट्रेंस के बेसिस पे आप ले सकते हो। इनका स्पेसिफिक एंट्रेंस देना है तो उसके बेसिस पे ले लो। तो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट तरीके। मेरिट बेस्ड मतलब होता है 12th में अच्छी मार्क्स के बेसिस पे। ये मतलब नहीं है कि अगर आपके 12th में कितनी भी परसेंटेज थी और मेरिट बेस्ड लिखा है तो आप अप्लाई तो कर पाएंगे, लेकिन सेलेक्ट ही हो जाओगे जरूरी नहीं होता बच्चा। क्योंकि देखिए अप्लाई हर बच्चा करेगा ना, हर बच्चा करेगा, मेरिट बेस्ड में हर बच्चा अप्लाई करेगा। जिनकी भी मार्क्स ज्यादा होंगे ना उनको सबसे पहले कंसीडर करा जाएगा। अब हो सकता है आपकी किस्मत अच्छी हो कि यार सीट्स बहुत ज्यादा हो किसी कोर्सेज में जिसमें आप अप्लाई करें और बच्चों उतने ही अप्लाई करा तो आपके परसेंटेज कम भी है तब भी आपका हो जाता है, लेकिन ये वर्थ इट है कि अप्लाई आप जरूर करें। बीकॉम ऑनर्स 3 साल का है, मेरिट बेस्ड एडमिशन आपका हो जाता है, 3 से 4 लाख में आपका बीकॉम ऑनर्स कंप्लीट हो जाता है। कई यूनिवर्सिटीज ने 4 साल का भी ऑफर करना स्टार्ट कर दिया है, तो आपको यहां पर भी वो ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। BLLB देखिए लॉ के लिए काफी फेमस है, तो यहां पर BALLB का ऑप्शन मिलता है, BBA-LLB का भी आपको ऑप्शन मिलता है 5 साल का, और 13 to 14 लाख के नियर अबाउट में आपका 5 साल का इंटीग्रेटेड लॉ प्रोग्राम कंप्लीट हो रहा है। LLB ऑनर्स करना है, ग्रेजुएशन के बाद 3 साल का LLB करना है तो आपका 2 साल के मिनिमम फीस में आपका हो जाता है। और मेरिट बेस्ड एडमिशन होता है, अगर एंट्रेंस में अच्छे मार्क्स है तो उसके बेसिस पे हो जाता है, 12th की ग्रेजुएशन की परसेंटेज के बेसिस पे हो जाता है, इनका स्पेसिफिक एंट्रेंस देना है तो उसके बेसिस पे भी यहां पर हो जाता है। MBA में काफी टॉप स्पेशलाइजेशन आपको यहां पर देखने को मिलती है और मल्टीपल एंट्रेंस लेता है उत्तरांचल यूनिवर्सिटी। किसी भी एंट्रेंस के बेसिस पे आप एडमिशन ले सकते हैं या फिर अपनी ग्रेजुएशन की परसेंटेज के बेसिस पे भी आप एडमिशन ले सकते हैं। बहुत ही अफोर्डेबल है। देखिए जी 6 लाख में आपका MBA हो रहा है, 6 लाख में सिर्फ आपका MBA हो रहा है उत्तरांचल यूनिवर्सिटी से। A+ ग्रेड की यूनिवर्सिटी से आप 6 लाख में MBA कर पा रहे हैं, ठीक है। MCA कोर्स में अगर एडमिशन लेना है तो 3 लाख में आपका 2 साल का MCA कोर्स कंप्लीट हो जाता है। MTech 2.5 लाख के नियर अबाउट में आपका कंप्लीट हो रहा है। गेट या फिर मेरिट बेस्ड एडमिशन आपको मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं प्लेसमेंट हाइलाइट्स की कि प्लेसमेंट रिकॉर्ड कैसा है। प्लेसमेंट अगर आप चेक कर रहे हैं, और चेक करना भी चाहिए क्योंकि हम एडमिशन ले क्यों रहे हैं जी, ताकि हमें अच्छी जगह प्लेसमेंट मिल सके, ठीक है। देखिए इंटरनेशनल पैकेज अगर हाईएस्ट की बात करेंगे तो 1.5 करोड़ गया है, 1.5 करोड़, ठीक है। डोमेस्टिक पैकेज 50 लाख पर एनम प्लस यहां पर गया है, तो ये बहुत ही बड़े नंबर्स हैं। प्लेसमेंट परसेंटेज यहां पर 70% है, मतलब डिसेंट इनफ है, डिसेंट इनफ है। बहुत अच्छा तो नहीं कहूंगा इसको, क्योंकि यहां पर देखिए एक रीजन ये भी होता है कि बहुत सारे बच्चे प्लेसमेंट इंटरव्यू पे अपीयर नहीं हो पाते किसी भी वजह से, या कोई बहुत होनहार बच्चे होते हैं जिनको प्लेसमेंट ही नहीं चाहिए होता है, वो आगे हायर एजुकेशन उनको करनी है, अंडर ग्रेजुएशन के बाद सीधा उनको कोई मास्टर लेवल के कोर्सेज करने, इस वजह से वो पार्ट ही नहीं बनते हैं प्लेसमेंट ड्राइव का। तो यहां से भी कॉलेजेस के जो प्लेसमेंट परसेंटेज होता है वो थोड़ा कम हो जाता है। और ये भी ऑब्वियस सी चीज है, अगर किसी कंपनी को 10 लोगों की रिक्वायरमेंट है तो वो अगर 50 बंदे होंगे तो सेलेक्ट तो 10 ही करने पड़ेंगे ना उनको, तो ये एक फैक्टर्स भी है, ठीक है। रिक्रूटर्स की बात करेंगे तो बच्चा यहाँ 750 रिक्रूटर्स हैं, तो ये काफी अच्छा नंबर है। मतलब जितने ज्यादा रिक्रूटर्स होंगे, यहां पर बात हो रही है उत्तरांचल यूनिवर्सिटी की, अगर आप किसी भी अदर कॉलेज में भी एडमिशन ले रहे हैं तो वहां पर नंबर ऑफ रिक्रूटर जितने ज्यादा होंगे उतने ज्यादा ऑफर्स मिलेंगे, उतने ज्यादा आपको पैकेजेस मिलेंगे। देखिए 1.5 करोड़ का पैकेज गया है, ये इंटरनेशनल पैकेज है। डोमेस्टिक की बात करेंगे 50 लाख का पैकेज गया है। इसका मेन रीजन ये भी है कि नंबर ऑफ रिक्रूटर्स काफी ज्यादा हैं और 2,500 से ज्यादा बच्चे ऑलरेडी प्लेस कर चुके हैं। टोटल स्टूडेंट प्लेस्ड हैं 2,500 के नियर अबाउट, ठीक है। तो काफी डिसेंट यहां पर प्लेसमेंट रिकॉर्ड आपको देखने को मिलता है। अगर हम कंपनीज की बात करें कि कौन से टॉप कंपनीज हैं, तो यहाँ पर फॉर्मा यूएसए है, सिटी बैंक है, लिस्ट आपको देखने को मिलता है, यूओबी है, टीसीएस है, गूगल है, अमेजॉन है, डिलॉयट है, एसेंचर है, कैम्पिगेमिनी, एशियन पेंट्स है, वर्चस है। तो यहाँ डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज हैं। इंडियन फर्म्स भी आपको देखने को मिलती है, कई ग्लोबल फर्म्स भी आपको देखने को मिलती है जो कि इनके कैंपस में विजिट करती है कैंपस प्लेसमेंट के लिए। तो इन टोटल अगर हम देखें, कंक्लूजन में अगर हम देखें तो एडमिशन प्रोसेस बहुत ही सिंपल सोबर है। अगर आप किसी ऐसे यूनिवर्सिटीज को कंसीडर करने की सोच रहे हैं जहां पर एडमिशन आपका इजीली हो जाए और एज अ बैकअप आपको कोई हो सकता है आप किसी एक ड्रीम कॉलेज हो आपका, वहां पर एडमिशन लेने की सोच रहे हो लेकिन वहां पर एडमिशन होने के चांसेस काफी कम है, एज अ बैकअप के लिए आपके लिए उत्तरांचल यूनिवर्सिटी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज हो सकती है, क्योंकि पैकेजेस वगैरह डिसेंट है, काफी अच्छे पैकेजेस वगैरह हैं। अफोर्डेबल फीस स्ट्रक्चर आपको यहां पर देखने को मिलता है, बहुत हैवी या बहुत हाई फीस स्ट्रक्चर नहीं है। डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज हैं, सारी स्पेशलाइजेशंस आपको मिल जाती हैं, बहुत सारे आपको प्रोग्राम्स मिल जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फील्ड से जुड़े आपको प्रोग्राम मिल जाते हैं, आप जिस भी फील्ड के हैं, ठीक है। आपको कंपनीज यहां पर काफी अच्छी मिल जाती है, ठीक है। रैंकिंग और अप्रूवल्स की यहां पर बात करें तो सारे अप्रूवल्स इनके पास अवेलेबल हैं।
तो आप 2025 में यूजी या पीजी प्रोग्राम के लिए आप उत्तरांचल यूनिवर्सिटी को कंसीडर कर सकते हैं। अगर आप स्पेसिफिकली देहरादून या फिर उत्तराखंड यूनिवर्सिटी को सर्च कर रहे हैं, उत्तराखंड में कोई अच्छी यूनिवर्सिटीज को सर्च करें, कोई भी डाउट कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में ऑफिशियल लिंक है, वहां से आपको एप्लीकेशन फॉर्म को फिल आउट करना है। अभी ये लास्ट फेज ऑफ एडमिशन चल रहा है, तो जितनी जल्दी हो सके एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करके सबमिट करिए और एज अ बैकअप या एज अगर आप प्रायोरिटी भी दे रहे हैं, फर्स्ट प्रेफरेंस भी दे रहे हैं, तो जितनी जल्दी फॉर्म को फिल आउट करेंगे उतनी जल्दी आपको एडमिशन के लिए कंसीडर करा जाएगा, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द प्राइवेट जो यूनिवर्सिटीज है वहां पर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड बेसिस पे ही एडमिशन होता है। जितनी जल्दी या जो बच्चा जितने जल्दी फॉर्म्स को अप्लाई करेगा या सबमिट करेगा उतनी जल्दी उसको एडमिशन के लिए कंसीडर करा जाएगा। स्कॉलरशिप वगैरह भी आप जितने शुरुआती दौर के स्टूडेंट होते हैं, क्योंकि अभी कई बोर्ड्स का भी रिजल्ट नहीं आया तो बच्चे थोड़ा लेट अप्लाई करते हैं, मुझे नहीं पता क्यों अप्लाई करते हैं। अगर उनको पहले ही कंफर्म है कि आपको यूनिवर्सिटीज वगैरह एडमिशन लेना है और आपको प्रेफरेबल या प्रायोरिटी वाली यूनिवर्सिटीज आपको सर्च पहले ही है, तो उनके एडमिशन आपको फॉर्म पहले ही फिल आउट करके रखने चाहिए। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है ऑफिशियल एप्लीकेशन फॉर्म का, वो आप कंसीडर कर सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म को फिल आउट के लिए। कोई भी डाउट कोई भी क्वेश्चन जैसे मैंने आपको बताया आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और एंड ऑफ द वीडियो थैंक यू अगर लिख देंगे कमेंट बॉक्स में तो मुझे काफी अच्छा लगेगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा, प्लस यूट्यूब इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस तक दिखाएगा। ऐसी ऑडियंस तक क्या पता हमारा वीडियो चला जाए जो एक्चुअल में उत्तरांचल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने की सोच रहे हैं, उनको सारी अवेयरनेस मिल जाएगी। हो सकता है उनको कोई गाइड करने वाला नहीं हो, उनको कोई सजेस्ट करने वाला नहीं हो और वो सिर्फ और सिर्फ अपने टीचर्स के बेसिस पे बैठे हों या उनके हवाले बैठे हों, जिनका काम नहीं है गाइड करना या जिनको इतनी नॉलेज नहीं है कि वो सही आपको रिव्यू बता पाएं किसी भी कॉलेज का। उम्मीद कर रहा हूं आप मेरा ये छोटा सा काम करेंगे, कमेंट बॉक्स में थैंक यू लिख देंगे तो ज्यादा रीच मिल जाएगी हमारे वीडियोस को, ताकि राइट ऑडियंस तक हमारे ऐसे फ्री कैरियर गाइडेंस फ्री कॉलेज रिव्यूज वीडियोस पहुंच पाए। उम्मीद कर रहा हूं आपको वीडियो पसंद आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि आपका भी दिन आएगा। थैंक यू सो मच।